बीच में लगभग इतने समय उदयपुर नहीं आया, लेकिन अभी इस बार लगातार 2-3 बार आ गया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा सुनाऊं जो आपने पहले ना सुना होगा। बेटा कैसे, हमने तो कुछ किया नहीं। आंटी आपने ही कुछ किया होगा, आपको तो वैसे भी अनुभव होगा, इतने खिलाए होंगे। अच्छा है, मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ धीमे धीमे आप मुझे मेरे रंग में लेके आए और मैं आपको अपने रंग में लेके आऊं, क्योंकि इतनी देर कोशिश मैंने की है। आप लोगों ने जो घनघोर तालियां बजाई हैं इसके लिए मैं आप लोग भी मत बजाओ, ऐसा लग रहा है हजारों की भीड़ का लोड तुम 3 पे आके रखा है। कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो, कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो अमाये जोश रहने दो, जहन की सीढ़ियां उतरो अमाये जोश रहने दो। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे, दर्द देखना। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहे, नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। आज मैं सुबह से किसी मानसिकता में नहीं हूं। ये 8 जून है, इसी हिंदी कवि सम्मेलन के 4 सितारे विदिशा से भोपाल लौटते हुए 2009 में हमसे विदा लिए थे। ओम व्यास, ओम प्रकाश आदित्य, नीरज पुरी और लाड सिंह गुर्जर। मैं सुबह से उन्हें याद कर रहा था, सुबह से मन में अजीब सा वैराग्य था। हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त देवल आशीष, हिंदी गीत का बड़ा सितारा, और मुझे अगर किसी से, अपने किसी समकालीन आदमी से डर लगता था कि मुझसे अच्छा कोई लिखता है तो वो देवल था। मैं सदा ये कहता था कि मैंने सदा कहा, आखिरी कवि सम्मेलन मैनपुरी में मैंने उसको पढ़वाया था मेरे संचालन में, तब भी मैंने कहा कि हम दोनों बीए की पहली साल में एक साथ कवि सम्मेलन में आए थे। लेकिन मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि देवल सदा मुझसे अच्छा लिखता रहा। मैं बिका ज्यादा अच्छा पर देवल ने लिखा ज्यादा अच्छा। मैं ये आज की रात का काव्य पाठ देवल को समर्पित करता हूँ, सुनेगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। यही मैं चाहता था कि हजारों की जनता गीत की एक लाइन पढ़ी जाए, एक मुक्तक पढ़ी जाए और साथ गाए। 10 साल इस संघर्ष में लगे, बहुत सारा विरोध भी हुआ, खूब सारे लोग नाराज भी हुए, लेकिन मैं लगा रहा। जब मैंने शुरू किया था तो मुझसे लोग कहते थे, इस नई जनरेशन को कहाँ कविता सुनाओगे, ये तो एनरिके सुनती है, somebody loves you, somebody miss you। लेकिन मेरी दादी कहती थी, बेटा मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकल जाए। कि किसी के दिल, अभी जब आप पढ़ रहे थे गफ्फार साहब, तो नीचे कई बच्चों ने मुझे एसएमएस करे, इसको पार्थ को एसएमएस करे, बोले साहब गफ्फार साहब को भी दुबई के किसी प्रोग्राम में ले जाओ या पाकिस्तान के। मैंने कहा प्रस्ताव अच्छा है, क्योंकि इनका तो जाने का ही टिकट लगेगा बस, बाकी तो अगले हर साल वहां इनकी मजार पे हुआ करेगा। क्या अद्भुत आदमी है यार। मुझे लगता है ये विवाह की पहली रात्रि भी गए होंगे तो वहां जाके भी यही कहा होगा, निवेदन करना चाहता हूं। ज्यादा आक्रोश हद हो गई, ईश्वर इनके फेफड़े सलामत। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, उछल जाएगा ये पूरा सभागार। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है। तुम्हारी सो के
गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन अब बताइएगा, यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। 2 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन आपने जिस तरह से बिना कम पॉपुलर मुक्तक को गाया है, मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मंच को निवेदन करता हूं कि अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। दिलीप पैसे बेकार हुए तेरे, सब याद है। अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। दाद दे आपकी वहां मिलनी चाहिए अगली पंक्ति पर। अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है, समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती है। समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती है। मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है, मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है। दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती है, दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती है। और पंक्तियां सुनाता हूं कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। इन्हें कोई काम नहीं है क्या? जो मुक्तक मुझे याद नहीं है वो याद है कि बदलने को, भाभी बैठो, मतलब आपने ऐसे ऐसे जेठ सुने, एक देवर नहीं सुना जा रहा है। कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। गफ्फार साहब, अगर आप हिंदू होते ना तो बहुत काम होते, लोग भैरू ढूंढने जाते ही नहीं। कि बदलने, हाँ लोग बहुत शनि मनाने पे कह देते हैं कि एक रोटी गाय को खिलाओ, एक काले कुत्ते को खिलाओ। बताओ, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्या? कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तुम मानोगी। इंतजार देखिए, जरा हाथ खोलिएगा। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। और एक मुक्तक और सुनाता हूं, आपको याद ही होगा अगर ऐसा है तो, लेकिन वह जरूर करिएगा कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। वाह करो, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। एक भी हाथ इस बार खामोश ना हो, अगर मुंह से निकाल लूं आधा जुमला। जमाना, आंटी सुनो। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है।
कि बताएं क्या तुम्हें किन किन सहारों ने सताया है। अब गाओ। बताएं क्या तुम्हें किन किन सहारों ने सताया है। नदी तो कुछ नहीं बोली, किनारों ने सताया है। नदी तो कुछ नहीं बोली, किनारों ने सताया है। सदा ही शूल मेरी राह से खुद हट गए, लेकिन जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। सदा ही शूल मेरी राह से खुद हट गए, लेकिन मुझे तो हर घड़ी हर पल बहारों ने सताया। मुझे तो हर घड़ी हर पल बहारों ने सताया है। कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करूंगा, आराम से। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। पुकारे आंख में चढ़कर, ये पूरी जनरेशन 200 करोड़ का खानदान है हिंदुस्तानी जबान का। हिंदी और उर्दू का 200 करोड़ का कुंबा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बाहर रहने वाले प्रवासी, ये बेटे भूखे बैठे थे, हमारी रसोई ओछी थी कि हम इनको खाना नहीं परोसे, हम इन तक बात नहीं पहुंचा पाए, और इन्हें अमेरिका के गाने गाने पड़े। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ, विरोध मेरा जीवन रहा है, कोई तटस्थ नहीं रहा कभी। या तो आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, या तो मेरे कट्टर दुश्मन मिलेंगे या कट्टर प्रशंसक मिलेंगे। बीच का आदमी नहीं छोड़ा, और ये छोड़ना भी नहीं है। ना बीच के लोग पसंद, ना बीच की सोच पसंद। किस पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। दाद मिले आपकी। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी का शिविर चल रहा है। कई लोगों को नमोनिया हो गया। दिल्ली में कई वरिष्ठ नेता पहुंचे नहीं हैं, वो बीमार हो गए हैं। मैंने देखा था कि कई बूढ़े बुढ़िया ऐसे होते हैं जो जवान लड़कों की बारात नहीं देख सकते। पहली बार अनुभव भी किया। अब क्या सुनिएगा, आप सबको समझ में आ गया। लेटेस्ट कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो दुश्मन है तो मोती है, जो ना समझे समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। शहर का नाम पढ़ रहा हूँ जहां से मैं फरार हुआ, आपकी वहां तक दाद जानी चाहिए। वहां से मंच के कवियों से मैं अनुरोध करता हूँ, ये सब काम कर रहे हैं तो तुम भी तो कुछ करो यार। ये ऐसे बैठ गए जैसे 15-20 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निपट गए। नहीं आप तो, अरे माता आप तो मेरे साथ हो, मुझे पता है, चिंता मत करो, निश्चित बात है। कि ये दिल बर्बाद करके इस ऐसी माता बनाओ तो पिताजी भी प्रसन्न हो जाए।
कि पहली बार कवि सम्मेलन में से कुछ ढंग का लेके लौटा। ये दिल बर्बाद करके, अब बताओ प्रकाश भैया से पता नहीं क्या क्या कह दिया, भाभी बैठी हैं यहाँ, वो तो पहले से शक करती हैं, आज कंफर्म हो गया होगा उन्हें कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। पीछे तक अपनी दाद से बताना कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, हाथ खोलना, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। गफ्फार साहब अमेरिका जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, 26 तारीख को मैं दर्जनों बार गया हूँ। कपड़े कैसे भी पहनना, गारमेंट कुछ भी, अंडर गारमेंट ठीक पहनना। हाँ, वहां बड़े बड़ों को उतरवा लिए, आप तो हो कौन। दुनिया में अकेला ही देश है जहां ये काम होता है। मैं अभी वहां के बाद मैं पहला प्रोग्राम पढ़ा, मैंने आखिरी प्रोग्राम जो है वो न्यू जर्सी में पढ़ा था, एक रिपीट प्रोग्राम। जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ या प्रवास पे कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ, अगर आप कहें तो वो मैं सुना दूं। हिंदुस्तान के किसी भी कवि सम्मेलन में मैंने आज तक नहीं सुना है। जब बाहर आप होते हैं 20 दिन 25 दिन के लिए, आप यहां से बाहर चले जाएं तो आपको मेवाड़ की याद आती है, उदयपुर की याद आती है। अब प्रवासियों को कैसे कैसे भारत याद आता है, मुझे कैसे याद आता है, मैं सुना रहा हूं। उसमें एक पंक्ति है, याद आती है, उसे आप गुनगुनाएंगे, जिएंगे तो आपको आनंद आएगा। अगर भी आप सुनिए, नया है सब कुछ, आप सबके लिए कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। ये तेरी याद आती है, आप पकड़ लीजिए, बस थोड़ा जागिएगा। मेरी हालत देखिए कि मुझ जैसे आदमी को 4 घंटे सुनना पड़ा कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। मैं हर बार विदेश से आने के बाद हरिद्वार जाता हूँ, अक्सर ट्विटर पे लोग पूछते हैं सर ऐसा अमेरिका में क्या कर आते हो कि गंगा नहाने जाना पड़ता है। मैं बताता हूँ कि मैं क्या करके आता हूँ कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। अब जरा पीछे तक आपकी ताली अगली पंक्ति में लहरती दिखाई दे। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जहां कंप्यूटर जैसी साइंटिफिक चीज पे आई पहली बार तो पट्टों ने जन्म पत्री बनाई। मतलब मैंने एक बार गफ्फार साहब का भाग्य दिखाया था तो ज्योतिषी ने कहा कि इनका शनि नीच का है। मैंने कहा इनसे भी ज्यादा। बोला नहीं उतना तो नहीं है। कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद। महिलाएं बैठी, इनके लिए एक पंक्ति पढ़ता हूं और व्रत भी है, वो आज ही है शायद या कल था। कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी याद आती है। अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, अब बताएं आपकी तालियां। अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, कोई गाता है गायत्री तो तेरी याद, कोई गाता है गायत्री तो तेरी याद आती है। कि कहीं खाली पड़े आलिंद घर, जरा जो अच्छे लोग हैं उनकी वहां नहीं मिल रही, कहीं खाली पड़े आलिंद तेरी सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी। हलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे,
जब ये कोई बोलता है अमेरिका में तो हिंदुस्तान कब याद आता है? पंक्ति पढ़ रहा हूं, हाथ उठा देना। हेलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, कि अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है। अकेला हिंदुस्तान है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कनाडा चले जाइए 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता है, बच्चे को गूगल पे दिखाना पड़ता है कि कैसा होता है। वहां में गया एक बार कनाडा में 4 साल पहले, तो ट्रक फंसा हुआ था, स्टील के बड़े बड़े ट्रक। मैं भी देखने उतर गया कि यहाँ कैसे कैसे ट्रक फंसते हैं। तो ट्रक में से एक सरदार निकला। अच्छा, मैंने कहा इतनी दूर आके भी यही चला है। तो वो पट्टा प्रार्थना में लग गया, ओ माई जीसस, ओ सेव मी जीसस। मैंने कहा जीसस धर्म बदल दिया क्या? बोले नहीं नहीं, आप समझते नहीं है, एक तो इलाका जीसस का है, वाहेगुरु को आने में देर लग सकती है, इमरजेंसी हेल्प तुरंत चाहिए। और फिर आंख मार के बोला, और आप ये भी नहीं समझते हैं इतनी कीचड़ में अपना वाहेगुरु क्यों फंसाऊं? सुझाए माँ जो मुहूर्त, जरा जाग जाइए, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा। कि सुझाए, बेटा रख दे बेटा, इसे रखवा ले जाओ इसको वहां। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखा है हमारे यहाँ गीता में लिखा है पीनी चाहिए, सबको याद है, अब तो सूत्र याद हो गया। तो या चापी मया चापी, कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। हिंदुस्तान में हर काम मुहूर्त से होता है। शादी में एक भी काम ऐसा नहीं होता जो मुहूर्त के बिना हो जाए। वो लड़के के जिम्मे एक काम होता है बस, उसके अलावा बाकी काम हर काम मुहूर्त। पंडित जी एक एक बात बता देते हैं, इतने बजे उठेगा, इतने बजे बैठेगा। कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। और एक मूर्ति पूरी दुनिया में दिखाई दी जाती है। मैं 19 देशों में कविता सुनाने गया हूँ, जापान तक गया। एक चेहरा हर जगह दिखता है हिंदुस्तान का, उसका नाम लेता हूँ, उसके लिए भावना भरी हुई हो तो वहां करना। कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसे कर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है, हंसे कर बुद्ध की। बुद्ध भारत में चुपचाप बैठे रहे, मुंह नीचे किए, जैसे ही चीन पहुंचे हाथ उठा के हंसने लगे। किसी ने मुझसे भाई साहब ये चीन में क्यों हंसे? मैंने कहा इतना खलीफा देश था, जब यहाँ भी बौद्ध धर्म फैला दिया तो प्रसन्न हुए कि प्रोजेक्ट पूरा हो। चीन वीन से क्या डरना? अभी चीन अंदर चला आया था 19 किलोमीटर अंदर। मैंने कहा कि ये 15 दिन में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही। वो 14वें दिन चला गया। तो आज तक वाले मेरे पास आके बोले आपको कैसे पता था? मैंने कहा चीन का प्रोडक्ट है, कहाँ इंडियन मार्केट में ठहरा। और ये चीन वीन से क्या डरना? मेवाड़ में खड़े होकर कह रहा हूं, जिनके सैनिकों की छाती का जितना आकार होता है तो उतने तो उनके सैनिकों के कद होते हैं। सुझाए माँ, अपन तो लेट जाए तो उनके कद के बराबर निकले। कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसे कर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर। अब जरा देखिए मानसिकता, आप सबको याद आएगी ये बात। कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर, दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद, दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब नया नया सुनाऊं। एक गीत सुना रहा हूं, हमको देसी कहा जाता है। बाहर जाइए आप कहते देसी, देसी स्टोर, देसी मोबाइल, देसी फलाना। भारत पाकिस्तान वालों को देसी कहा जाता है, नहीं पीने के अलावा। तुम वहीं अटके हुए हो, घुमर घुमर उसके अलावा भी कुछ होता है। भारत के लोगों को देसी कहा जाता है और अमेरिकन भी देसी कहते हैं। बड़ा लोग गलत समझते थे इस शब्द को, लेकिन जब से ये कविता मैंने बाहर गाई है तब से देसी का थोड़ा सा आनंद आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसा सुनाऊं जो मैंने अभी कहीं नहीं सुना, बिल्कुल साथ सुनिएगा। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। बात करना, एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी,
जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, तब से जब इसको मुंह में रख लिया गया था। जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। पूरी दुनिया ने नदियों पर बनाए होंगे, हमने समुद्र पर बांध बनाया हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नेतृत्व में। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हम वही जिसने समंदर की लहर, सूर्यवंशियों की दाद चाहता हूं। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते। क्या चाहिए आपके? हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। मंच देखे कविता। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम। हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम।